अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। हाँ, सबकी तो ईद की शॉपिंग हो गई हुई थी, लेकिन मेरी रह गई थी। एक दिन रह गया था तो मैंने सोचा चले अब हम भी चलते हैं शॉपिंग के लिए, देखते हैं हमें क्या पसंद आता है, यहाँ से कुछ मिलता है या नहीं मिलता है जैसे मैं चाह रही हूँ। और इस बार ईद पे मैं चाह रही हूँ लाइट सा कलर हो और पिंक सा लाइट सा कलर हो। आई होप कि वो मुझे मिल जाए। और मैं चली गई क्रॉस स्टिच में। मैंने कहा चले यहाँ पे तो अक्सर ही लाइट कलर होते हैं और जैसे मैं कलर चाह रही हूँ मुझे वैसा वो कलर मिल जाएगा। तो ये कलर मिल गया, वो वाला कलर जो मैं पहनना चाह रही थी, ऐसा ही कलर चाह रही थी मैं। और ये मुझे पसंद भी आ गया था। लेकिन जब मैंने इसके प्राइस देखे तो मैंने ओ माय गॉड, 18,950। तो फिर मैंने कहा कि चलो आगे देखते हैं। पता नहीं क्यों इतने महंगे महंगे कसम से कपड़े रखे हुए हैं कि बस छोड़ ही दे, क्या कहूँ। चले उधर से निकली, फिर मैं गई सना सफीनाज पे। यहाँ पे एक दो ड्रेसेस मुझे अच्छे लगे थे, वो मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने कहा था चले अनस्टिच ले लेती हूँ, लेकिन फिर स्टिच करने का मसला था। तो बस इसी कश्मकश में मैं घूमती रही फिरती रही। और कलर्स इनके अच्छे थे। इस बार थोड़े से इनके कलर्स डार्क हो गए हैं, नहीं तो इनके कलर्स हमेशा लाइट ही रहते हैं। यहाँ से भी घूमती घुमाती फिरती फिराती, वो जो कलर्स मैं चाह रही हूँ वो कलर था ही नहीं। और यहाँ पे 20% ऑफ था, लेकिन 20% ऑफ में भी कुछ ख़ास नहीं था, मतलब कि जो ईद पे पहना जाए इस तरह के कैजुअल ड्रेसेस थे। तो मुझे ये पसंद नहीं आए, क्योंकि मैं एक तो कलर मेरी पसंद का नहीं था और मैं कुछ ईद के लिए स्पेशल ख़रीदना चाह रही थी। और ये कलर्स जो थे बहुत लाइट थे और मुझे ये पसंद नहीं आ रहे थे। तो मैंने कहा चले यहाँ से भी चलते हैं। ऐसा कलर चाह रही हूँ मैं, पिंक सा, लेकिन ये तो मैं बिल्कुल नहीं लूँगी। उसके बाद मैं गई लाइमलाइट पे। लाइमलाइट पे सोचा चले जी यहाँ शायद कुछ मिल जाए। और ये बेचारे बच्चे जो आए हुए हैं अपनी माओ के साथ, माएँ अंदर हैं, बच्चे बाहर खेल रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। खैर, जैसे ही मैं एंटर हुई, यहाँ पे दो ड्रेसेस लगे हुए थे जो कि मुझे बहुत अच्छे लगे। एक तो ये ड्रेस मुझे अच्छा लगा। फिर मुझे सडनली याद आया कि लास्ट ईद पे भी मेरा कुछ ऐसा ही डिज़ाइन बना हुआ था, वो मैंने लिया था, इसलिए इसको मैंने किया स्किप। अब ये कलर पसंद आया और फिर मुझे ये ड्रेस पसंद आया। ये ड्रेस मुझे अच्छा था और ये ठीक थी, इसकी प्राइस बिल्कुल ठीक थी। 3 पीस और ऊपर सारी एम्ब्रॉयडरी हुई थी, बिल्कुल अच्छा था। और ये सब पिंक कलर जैसा मैं चाह रही थी वैसा कलर था। फिर ये वाला ड्रेस मुझे अच्छा लगा, इसके बाजू भी अच्छे थे। तो मैंने कहा चले अब हम लेते। मैंने किया इसको बाय। उतनी देर में इफ्तारी का टाइम होने जा रहा था और हम जल्दी जल्दी से फ़ूड कॉर्नर पे गए। और फ़ूड कॉर्नर पे जाते ही देखिए इतना रश है, क्योंकि इफ्तारी का टाइम होने वाला था और बैठने की कोई जगह नहीं थी। जितनी चेयर्स नज़र आ रही हैं ये सारी रिज़र्व थी, क्योंकि सब के सब अपने अपने काउंटर्स पे अपने इफ्तारी का सामान लेने गए हुए थे। बिल्कुल भी कुछ लोगों ने तो, बल्कि मैंने भी खड़े होकर ही रोज़ा जो है वो इफ्तार किया। अब जल्दी जल्दी से हम लोगों ने ये डील मंगवाई OPTP की, और फिर हम लोग इफ्तारी की। इफ्तारी के बाद फ़ौरन से हम लोग नेक्स्ट ड्रेस लेने के लिए चले गए। फिर मैं गई सिफ़ायर पे। सिफ़ायर पे भी मुझे काफ़ी ड्रेसेस अच्छे लगे थे, लेकिन सारे तो नहीं ले सकते थे। फिर मैंने कहा चले अब मैं ये सेकंड डे के लिए ये ड्रेस ले लेती हूँ। ये कलर मुझे अच्छा लगा था, एम्ब्रॉयडरी हुई थी। बाकी रे स्टिच की तो वो तो करवा ही लेती मैं किसी ना किसी तरीके से। तो फाइनली फिर मैंने सिफ़ायर से अपना लिया दूसरा ड्रेस और फिर मैं घर के लिए रवाना हो गए। बाकी की जो चीज़ें थी अब उसके साथ करनी थी, इसके साथ लेना था गुस्सा और लेनी थी चूड़ियाँ। तो मैंने कहा वो जाके हम लेंगे लिबर्टी से। और अगर वहाँ से भी ना मिली, वहाँ से मिल ही जानी थी। तो चांद रात का मज़ा ही ऐसे आता है कि आप चांद रात वाले दिन ही जो है वो अपनी चूड़ियाँ लेने जाओ, गुस्सा लेने जाओ, मैचिंग लेने करने जाओ।
तो चांद रात का मज़ा तो ऐसे ही आता है। तो मैंने यहाँ पीसीएस से कहा कि चलो यहाँ से देख लेते हैं कि अगर कुछ मुझे सैंडल में कुछ अच्छा मिल गया तो फिर हम ले लेंगे। चांद मुबारक आप सबको, चांद रात मुबारक। सैंडल में कुछ ख़ास नहीं लगी हुई थी, फिजूल सी थी, आम सी थी, बिल्कुल कैजुअल सी थी। मुझे थोड़ी सी और मतलब या तो इतना यूज़ कर कर के पहन के हर स्टाइल तो पहन लिया हुआ है, तो अब वो शॉपकीपर सेल्समैन जो होते हैं वो भी कहते हैं जी वो डिफरेंट स्टाइल कहाँ से लेके आए। खैर फिर मैंने सोचा चले मैं खुद सा ही पहनूंगी इस ड्रेस के साथ। तो इस वो लेंगे हम लोग, उसके लिए हम जाएंगे लिबर्टी में। तो अब मैं घर के लिए रवाना हो रही थी, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। और बाकी शॉपिंग जो थी वो मैंने कहा था कि अब हम बिल्कुल बिल्कुल जब अनाउंसमेंट होगी कि चांद नज़र आ गया है, कल ईद है, तब हम लेंगे चूड़ियाँ और गुस्सा। तो अब हम चलते हैं घर में। ये देखिए कितना रश है, जब मैं आई थी तो इतना रश नहीं था और अब बिल्कुल स्पेस नहीं है। चले जी, आप सबको मेरी तरफ से चांद रात मुबारक, ख्याल रखिएगा।